आज की हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। आज की यह प्रतियोगिता सीनियर वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। आज के निर्णायक मंडल के सदस्य हैं मिसेस हटवाल, मिसेस नेगी और मिसेस शर्मा। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की प्रतियोगिता का आरंभ करते हुए सर्वप्रथम कविता प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूँगी नमन बरनवाल को। मेरी कविता का शीर्षक है मैं यमलोक और इसके कवि हैं अज्ञात। एक रात मैं बिस्तर पर करवटें बदल रहा होता हूँ, तभी दो यमदूत आकर मुझे बतलाते हैं, चल उठ जा बेटे, तुझे यमराज बुलाते हैं। मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, यारो मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है, अभी तो मेरी उम्र केवल 30 साल ही हुई है। लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत में 2 शादियां लिखी गई है और अभी तो पहली भी नई हुई है। देखो अगर 10-20 हजार में काम बनता हो तो बना लो, और अगर किसी को ले जाना इतना ही जरूरी हो तो शर्मा जी को उठा लो। मेरे इतने गिड़गिड़ाने के बाद भी वह मुझे अपने साथ ले जाते हैं और थोड़ी देर बाद यमराज मुझे अपने सामने नजर आते हैं। वह मुझे देखकर थोड़े से कसमसाते हैं और मेरे पास आकर मुझे बतलाते हैं, एक पुण्य तो बता दे जो तूने किया है। तेरे पापों की गणना करने में मेरे सुपर कंप्यूटर को भी 10 मिनट लगा है। ओए वत्स, चल तू ही बता, तू स्वर्ग जाएगा कि नर्क जाएगा? तो मैंने बोला, ओ प्रभु पहले आप तो बताइए कि आलिया, कटरीना, करीना कहाँ जाएंगी? तो यमराज बोले, महिलाओं के लिए स्वर्ग में 50% का आरक्षण है, वह उसका लाभ उठाते हुए ही वहां जगह पाएंगी। अरे सुना है तू कविताएं भी लिखता है, चल आज तो थोड़ा पुण्य कमा ले। किसी ने आज तक मेरी स्तुति नहीं लिखी, तो तू मेरी स्तुति लिखकर मुझे सुना दे। फिर मैं शुरू करता हूँ यमराज को मक्खन लगाना और उनकी स्तुति में ये कविता सुनाना। इंद्रजीवी जम पर, बाणव सुवम पर, रावण सदम पर, रघुकुल राज है तेजतम अंश पर, कानजिमी कंच पर, त्यों भैंसे की पीठ पर, देखो यमराज है, देखो यमराज है। स्तुति सुनकर यमराज थोड़े शर्माते हैं, मेरे पास आकर मुझे बतलाते हैं, अरे बेटा अभी तो मजाक चल रहा था, दरअसल तेरी आयु पूरी नहीं हुई है और हमें एक यंग एंड डायनामिक सिविल इंजीनियर की जरूरत आ पड़ी है। और सुन, तेरा रिकमेंडेशन लेटर बहुत ऊपर से आया है, श्री राम की स्पेशल रिक्वेस्ट पर तुझे यहाँ बुलवाया है। तो मैंने बोला, अगर मैं इतना ही हाईली रिक्वेस्टेड हूँ तो मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए और मुझे यहाँ क्यों बुलाया है फटाफट बता दीजिए। लेकिन प्रभु एक प्रश्न है, नर्क में तो इतने धर्मों के लोग आते होंगे, तो क्या वो नर्क में पाकिस्तान बनाने की मांग नहीं उठाते होंगे? यमराज बोले, क्या बताए वत्स, पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से तुम्हारे कुछ निकम्मे नेता नरका है, वो सारे धर्मों को मिलाकर पाक नरकिस्तान बनाने की मांग तो जरूर उठाए हैं, लेकिन उन्हें क्या पता हम पाक नरकिस्तान कभी बनने नहीं देंगे। नर्क तो वैसे ही इतना गंदा सा है, हम उसका स्टैंडर्ड और नहीं गिराएंगे। वह ये बता ही रहे थे कितने में श्री राम दौड़ते हुए आते हैं और मेरे पास आकर मुझे बतलाते हैं, मजाक अच्छा कर लेते हो कभी बार, लेकिन मेरी समस्या होती जा रही है बद से बदतर। विश्व हिंदू परिषद के लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मंदिर वही बनवाएंगे, इस घटिया जिद पर अड़े हुए हैं। तुम तो कवि हो, लगे हाथ कोई कल्पना कर डालो और मेरी समस्या का एक हल निकाल डालो। तो मैंने बोला, प्रभु बस इतनी सी बात, आप वहां पर एक सर्वधर्म पूजा स्थल बनवा दीजिए और इसकी प्लानिंग मुझसे करवा लीजिए। बहुत बड़ी सफेद रंग की संगमरमर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवा दीजिए और दुनिया में जितने भी धर्म हो उतने वहां कमरे लगवा दीजिए। बहुत ही शांत, सरम्य, स्वच्छ वहां का माहौल हो और बीच में एक झूले पर आपकी बचपन की मनमोहिनी मूर्त हो, जो देखे वो देखता ही रह जाए, ऐसी उसकी सूरत हो।
मेरा सुझाव सुनकर भगवान थोड़े प्रतिबंधित हो जाते हैं और मेरे पास आकर मुझे बतलाते हैं, तुम्हारा सुझाव तो बढ़िया है कविवर, अतः इस सुझाव के लिए एक वरदान मांग लीजिए। तो मैंने कहा, ओ प्रभु, आप मेरी मात्र 555 पृष्ठों की एक कविता सुन लीजिए। तो भगवान के तथास्तु पर मैं शुरू करता हूँ ये कविता सुनाना। कुर्सियां आकाश में उड़ने लगी है, लड़कियां बेबाक रोने लगी हैं, भैंसें चारा खा के अब सोने लगी हैं, गायें चौराहे से अब मुड़ने लगी हैं। कल मैंने खा लिया था एक मीठा पान, पर मेरी बीवी ने पका दिया है मेरा दिमाग। इतने में हो जाते हैं भगवान अंतर्ध्यान और होती है आकाशवाणी खामोश। ये आकाशवाणी का विष्णु लोक केंद्र है। आपको सूचित किया जाता है कि आपका वरदान वापस ले लिया गया है और आपको अनुरोध किया जाता है कि आप यमलोक से तुरंत निकल जाइए और अपना ये घटिया चेहरा वापस ना दिखाइए। तो अपनी आंखें बंद करके जैसे ही खोलता हूँ, मैं अपने आप को अपने कमरे में पाता हूँ। अपना सर झटका 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 कर अपनी नींद खोलता हूँ और तौलिया में बैठकर बाथरूम की तरफ भागता हूँ। रास्ते में मुझे समझ में आता है कि ये सब एक सपना था और इतने बड़े बड़े लोगों के सामने कितनी लंबी लंबी फेंक रहा था। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है जब प्रेमिका मिली सब्जी मंडी में। कवि अज्ञात। कि कन्या एक कुंवारी थी, चूलों तो चिंगारी थी, वैसे तेज कटारी थी, लेकिन मन की प्यारी थी। सखियों से बतिया करती थी, शोधों से घबराती थी, मुझसे कुछ शर्माती थी, बस से कॉलेज आती थी। अंतर मन डिस्क्लोज किया, एक दिन उसे प्रपोज किया। पहले वो नाराज हुई, तबीयत सी नासाज हुई, फिर बोली यह ठीक नहीं, अपनी ऐसी सीख नहीं, लिखने पढ़ने के दिन है, आगे बढ़ने के दिन है, यह बातें फिर कर लेंगे, इश्क मोहब्बत पढ़ लेंगे, अभी न मन को हिट करो, एमए तो कंप्लीट करो। उसने यूं रिस्पॉन्स किया, प्रपोजल पोस्टपोन किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी, मन में ऊर्जा नहीं भरी, रात रात भर पढ़ पढ़ के, नई इबादत गढ़ गढ़ के, ऐसा सबको शौक, मैंने कॉलेज स्टॉप किया। अब तो मूड सुहाना था, उसने मन जाना था, लेकिन रात पुराना था, फिर एक नया बहाना था। जॉब करो कोई ढंकी, फिर स्टेटस की नौटंकी, कभी कास्ट का पेज फंसा, कभी पिता को नहीं जचा, चक्कर रोज झमेले में और चंदी के मेले में। एक दिन जी टेढ़ा करके कहा उसे जा करके, जो कहोगी कर लूंगा, कहो हिमालय चढ़ लूंगा, लेकिन क्लियर बात करो, ऐसे ना जस्ट बात करो, या तो तुम अब हाँ कर दो या फिर साथ मना कर दो। सुनकर कन्या मौन हुई, हर चालाकी गौण हुई कि तभी नया छल कर लाई, आंखों में आंसू भर लाई। पुनः प्रपोजल बीट हुआ, नखरा नया रिपीट हुआ, थोड़ा सा तो वेट करो, पहले पतला पेट करो, ज्वाइन कोई जिम कर लो, टोन जरा सी डिम कर लो, खुशबू सी खिल जाऊंगी, मैं तुमको मिल जाऊंगी। 3 साल का वादा कर, 3 साल का वादा कर, निष्क्षमता से ज्यादा कर, हीरो जैसी बॉडी से, डैशिंग वाले रोडी से, बेहतर फिजिक बना ना लूं, 6-6 पैक बना ना लूं, सूरत नहीं दिखाऊंगा, तुझे नहीं दिखाऊंगा, रात और दिन श्रम करके, खाना पीना कम करके, सर पर दौड़ लगा करके, सोने सी काया कर ली, मन में ऊर्जा फिर से भर ली, उसे ढूंढने निकल पड़ा, किंतु प्रेम में खलल पड़ा। चुन्नी बांध कुचल्ले में, किसी और के चल्ले में, वो जुई की कली गई, किसी और की गली गई, शादी करके चली गई, हाय रे किस्मत चली गई। थका थका हारा हारा मैं बदकिस्मत बेचारा, पल में दुनिया घूम लिया, हर फंदे पर लोन लिया, कभी मिलेगी पूछूंगा, अपने आंसू पहुंचूंगा, क्यों दिल मेरा तोड़ गई, प्यार जताकर छोड़ गई।
कुछ दिन बाद दिखाई दी, वो आवाज सुनाई दी, छोड़ा था नौचंदी में, पाई सब्जी मंडी में। कैसा घुमा लूप सुनो, उसका अनुपम रूप सुनो, जो एक सुंदर छेड़ी थी, कंचन दे सुनहरी, अब दो की महतारी थी, तीजे की तैयारी थी, उलझे उलझे बाल हुए, फूले फूले गाल हुए, इन बेढंगे हालों में, दिल के फूटे चालों में, सपनों ने विष खोला था, एक हाथ में झोला था, एक हाथ में मूली थी, खुद भी फूली फूली थी, सब सुंदरता लूली थी, आशा फांसी झूली थी, विधाता के ये खेल करे, देख रहा था खड़े खड़े, कि तभी अचानक सदे हुए, दो बच्चों से लदे हुए, चिक चिक से कुछ थके हुए, बाल वाल सब पके हुए, एक अंकल जी प्रकट हुए, दर्शन इनके विकट हुए। अब उनका सौंदर्य वर्णन सुनिए। 52 इंची कमरा था, इसी कली का भंवरा था, तूफानों ने पाला था, मुझसे अधिक काला था, तूफान पाला था, मुझसे अधिक काला था, मुझसे अधिक उदास था वो, केवल केवल 10वीं पास था वो। रचा रचा स्वयंवर वीरों का, मंडप मापा जीरो का, गरम तवे से फैल गई, हाय रे किस बूढ़े के गैल गई। बिना मिले वापस आया, कुछ दिनों तक पछताया, अब अक्सर मैं रातों में, कुछ गहरे जज्बातों में, पिछली यादें ढोता हूँ, सबसे छुप कर रोता हूँ। मुझ में क्या कम था ईश्वर, किस्मत में गम था ईश्वर, अब भी आंसू बहते हैं, लेकिन भाग्य किसी को कहते हैं, लेकिन भाग्य किसी को कहते हैं, लेकिन भाग्य किसी को कहते हैं।
ने दिखलाई चुस्ती। सिस्टर का पोस्टर खिलाड़ी ने देखा तो जम के घुमा दिया बल्ला। बॉल हवा में जो गायब सी हो गई तो भीड़ में मच गया हल्ला। छक्का वो चीखी, जो बॉल ना दिखी तो लड़के की नींद उतर गई। खुशी के मारे और बिना बेचारे वे लड़के से कस के लिपट गई। तुम क्रिकेट था क्रिकेट तुम क्रिकेट तुम धुना। भागा जो भागा अब भागा ना भागा सो भागा। लुक मुन्ना, ये दुनिया कितनी दुनिया, इसी पे मान मिटी दुनिया। धन्यवाद। हुआ एक सत्य कथा जिसके लेखक हैं श्री गुलजार। बात सुलझी तो बहुत धीरे से थी, मगर देखते ही देखते पूरे कस्बे में धुआं भर गया। चौधरी की मौत सुबह 4 बजे हुई थी। 7 बजे तक चौधराइन ने रो धोकर अपना होश संभाला और सबसे पहले मुल्ला खैरुद्दीन को बुलाया और नौकर को भी सख्त ताकीद की कि कोई फिक्र न करे। जब नौकर ने मुल्ला को आंगन के पास छोड़कर चला गया, तब चौधराइन ने उसे फौरन ऊपर ख्वाबगाह में बुला लिया, जहां चौधरी की लाश को बिस्तर से उतार कर नीचे जमीन पर बिछा दिया। दो सफेद चादरों के बीच में एक जर्दी माइल सफेद चेहरा, सफेद भौवें, दाढ़ी और लंबे सफेद बाल। चौधरी की शक्ल काफी नूरानी सी लग रही थी। मुल्ला ने देखते ही इन्न लाही राजू पढ़ा। अभी तक वह बैठा भी नहीं था जब चौधराइन ने अपनी अलमारी से वसीयतनामा निकाला और उसे दिखाई और पूरी पढ़ाई भी। चौधरी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वह मरने के बाद उसे दफनाने की जगह जलाया जाए चिता पर रखकर और उसकी राख को गांव की नदी पर बहा दी जाए, जिससे उसकी जमीन सींचती है। यह सुनकर मुल्ला चुप हो गया। चौधरी ने दीन मजहब के लिए गांव में बहुत कुछ किया था। हिंदू मुसलमान उसके लिए एक समान थे। गांव की कच्ची मस्जिद को पक्की कर दी थी और तो और हिंदुओं की शमशान की इमारत को भी पक्की कर दी थी। वह मुल्क के लोगों से बहुत प्यार करते थे और मुल्क के लोग उनसे। लेकिन आजकल मुल्क की फिजा कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही थी। हिंदू कुछ ज़्यादा ही हिंदू हो रहे थे, मुसलमान कुछ ज़्यादा ही मुसलमान। चौधराइन ने कहा कि मैं कोई पाठ पूजा नहीं कराना चाह रही हूँ, मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि शमशान में इनको जलाने की तैयारी हो जाए। मैं पंडित रामचंद्र से बात करती, मगर मैं नहीं चाहती थी कि बात कहीं बिगड़ जाए। मगर बात तो तब बिगड़ी जब मुल्ला खैरुद्दीन ने खुद पंडित रामचंद्र से बात करी और उन्हें समझाया, तुम शमशान में उन्हें जलाने की इजाजत मत देना, वरना कहीं मुल्क के मुसलमान देखकर पवेला ना खड़ा कर दें। आखिर वो कोई आदम आदमी तो था नहीं। बहुत सारे लोग बहुत तरह से उन्हें जानते थे और उनसे प्यार करते थे। रामचंद्र ने अपना यकीन दिलाने के लिए उसे कहा कि वह किसी भी तरह की शर्मरेजी अपने इलाके में नहीं चाहता। इससे पहले बात आगे जाके फैल जाए, उन्होंने कहा कि मैं सारे अपने मखूस लोगों को समझा दूँ। बात जो सुलग चुकी थी अब धीरे धीरे आग पकड़ने लगी। सवाल चौधरी और चौधराइन का नहीं है, सवाल अकीदों का है, सवाल कौम, कम्युनिटी और मजहब का है। चौधराइन की हिम्मत कैसे हुई
ऐसे अपने शौहर को चिता पर रखकर जलाने की कोशिश कर रही है। क्या वह इस्लाम के आईन नहीं जानती? बहुत सारे मुसलमान चौधराइन से बात करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वह किसे बात न करना चाह रहे थे। बड़े धीरज से कहने लगे, भाइयों, यह उनकी आखिरी ख्वाहिश थी। ऐसा थोड़ी है कि मैं उनको दफनाना नहीं चाहती, मगर वो यही चाहती थी। अब मिट्टी तो मिट्टी ही है, जला दो या दफन कर दो। जलाने से अगर उनकी रूह को मुक्ति मिल रही है तो जलाने दो ना, इसमें आपको क्या इतराज हो सकता है? यह सुन के एक साहब तैश में आ गए। वह बोलने लगे कि अगर आपको आप उनको जला दोगे तो क्या आपको बख्शीश मिलेगी? जी हाँ, उनका जवाब बड़ा मुख्तसर था। उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने से ही मुझे तकसीम मिलेगी। दिन चढ़ते चढ़ते उनकी बेचैनी बढ़ती गई और वह बहुत ही अफसोस में आ गए। जो चीज़ आराम आराम से निपटाना चाह रही थी वह बहुत ही दुखद हो रही थी, बहुत ही परेशानी में आ रही थी। चौधरी की ये ख्वाहिश किसी कहानी या किसी राज की वजह से नहीं था, एक सीधी सादी आसान सी इंसानी ख्वाहिश थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा कोई नाम व निशान न रहे। जब हूं तो हूं, जब नहीं हूं तो कहीं नहीं हूं। यह बात उन्हें बरसों पहले अपनी बीवी से करी थी और यही बात उन्होंने अपनी वसीयत नामे में भी लिख दी थी। उनकी आखिरी ख्वाहिश मरने के बाद जलाने की चौधराइन के लिए मोहब्बत और भरोसे का सबूत था। चौधराइन ने बीरू को पंडित रामचंद्र के घर भेजा उनको बुलाने के लिए, मगर पंडित कहीं मिले ही नहीं। वहां पर उनकी बात चौकीदार से हुई। चौकीदार ने कहा कि देखो भाई, वैसे भी हम बिना तिलक लगाए तो चौधरी जी को जलाएंगे नहीं, और मरने के बाद कोई असरता धर्म थोड़ी बदल सकता है। अरे तुम बकवास की बात ना करो और मुझसे बहस वहस तो ना ही करो। बिना गीत के श्लोक पढ़े हम ऐसे किसी को मुखाग्नि नहीं दे सकते, और अगर मुखाग्नि दे भी दे तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, और अगर आत्मा को मुक्ति नहीं मिले तो वह आकर हम सबको सताएंगे, तुम्हें भी और हमें भी। हम ऐसा उनके साथ नहीं होने दे सकते। उन्होंने हमारे लिए बहुत से एहसान उठाए। बीरू वहां से लौट आया, मगर जब बीरू वहां से निकला तब पन्ना ने उसको देख लिया, और पन्ना ने देखते ही फौरन मस्जिद पर खबर भेज दी। जो आग घूंट घूंट कर ठंडी हो रही थी वापस भड़क उठी। 4-5 मुसलमान ने अपना कतई फैसला सुना दिया। उनके चौधरी पर बहुत सारे एहसान थे, वह उनकी रूह को ऐसे भटकने नहीं देंगे। उन्होंने मस्जिद के पीछे वाले कब्रिस्तान पर कब्र तैयार करने का हुक्म भी दे दिया। शाम को काफ़ी सारे लोग हवेली के आसपास आकर झुंड बनाने लगे। उन्होंने फैसला सुना दिया कि चौधराइन को डरा धमकाकर उनसे वसीयतनामा ले लेंगे और जला देंगे। तो जब वसीयतनामा होगी ही नहीं तो क्या ही कर लेगी बुढ़िया। मगर चौधराइन ने ये बात सुन ली थी। चौधराइन ने वसीयतनामा कहीं पर छुपा दी, और जब भी किसी ने उन्हें डराने की कोशिश करी उन्होंने कहा, मुल्ला खैरुद्दीन ने वसीयत पढ़ी है, उनसे जाके पूछ लो, पूरी की पूरी पढ़ी है। और अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो, अगर कुरान शरीफ पर हाथ रखकर इनकार कर दिया तो दिखा दूंगी, वरना क्या, वरना कचहरी से देख लेना। किसी ने सोचा नहीं था कि यह बात कचहरी तक पहुंच भी जाएगी। लोग सोचने लगे कि क्या वो शहर से वकील और पुलिस को भी बुलाएगी, क्या शायद पुलिस को अभी तक बुला भी चुकी है। बहुत ही झोल हो रहा था यहाँ पर। रात की खबरें अफवाहों की रफ्तार से उड़ती हैं। किसी ने कहा कि एक घुड़सवार आदमी शहर की तरफ जाते हुए देखा, और वह हवेली से ही निकल रहा था। एक और ने कहा कि चौधरी के अस्तबल से निकलते हुए भी देखा था। खादू खड़े होकर कहने लगा, हवेली के पीछे लकड़ियां काटने की आवाज आ रही थी, और तो और पेड़ गिरते हुए भी देखे गए थे। यह सब सुन के कल्लू बहुत ही गुस्सा हो गया, उसका खून खौलने लगा। वह कहता है, बज़दिलो, आज एक मुसलमान चिता पर रख के जलाया जाएगा, और तुम सब यहाँ पर बैठकर
उसकी आग की लपटें देखोगे। कल्लू अपने अड्डे से बाहर निकला। वह खून खराबा उसका पेशा है तो क्या हुआ, ईमान भी तो कोई चीज है। ईमान से अजीज तो माँ भी नहीं होती यारों। वह 4-5 साथियों को लेकर हवेली के पीछे वाली दीवार से उस पर चढ़ पड़ा। इंडिया अकेली बैठी थी लाश के पास। चौंकने से पहले ही कल्लू की कुल्हाड़ी सर से गुजर गई और गुड़िया की लाश वहीं पर रह गई। चौधरी की लाश को उठाकर कब्रिस्तान पर ले गए जहाँ पर उसकी कब्र तैयार थी। वह वहाँ पर कहने लगे कि जब कल सुबह चौधराइन की लाश मिलेगी तो क्या होगा। गुड़िया मर चुकी है, सर तो फट गया था, सुबह तक कहाँ ही बचेगी। अब जाते जाते कल्लू रुक गया और कल्लू रुका और ख्वाबगाह की तरफ देखने लगा। पन्ना देखते ही उसके जिगरे की बात समझ गई। तू चल उस्ताद, तेरे जिगरे की बात मैं समझता हूँ, कल तक सारा इंतजाम हो जाएगा। कल्लू चलता गया कब्रिस्तान की तरफ। रात में ख्वाबगाह की लपटें जब निकल रही थी तो पूरे कस्बे में धुआं हो चुका था। जिंदा जला दिए गए थे और मुर्दे दफन हो चुके थे। जिंदा जला दिए गए थे और मुर्दे दफन हो चुके थे। मेरी कविता का शीर्षक है गांगेय शपथ और इसके लेखक हैं सतीश सजन। छिड़ गया महाभारत का रण, कौरव दल के योद्धा भारी, पर पांडव दल का क्या कहना जिसके रक्षक खुद बनवारी। पहला दिन पांडव सेना में नुकसान बहुत लेकर आया, कई वीर पा गए वीर गति, आघात गहन कुछ ना पाया। पहला दूसरा बहुत तीसरा दिन, चौथा पांचवा और छठा दिवस, सातवां आठवां दिन भी भारी, सारे पांडव लगते बेबस। 9वें दिन की घटना सुनिए, क्या हुआ विशेष बताता हूँ, सुमिरन कर माधव का मन में, माधव की महिमा गाता हूँ। महती महिमा मेरे माधव की, भक्तों की मिटाते भय रेखा, निज सेवक के सम्मान हेत निज का विधान तजते देखा। जो पांडव दल हरि अनुयायी, त्यों गंगा स्थित भी श्याम भक्त, है भीष्म भले कौरव दल में, पर प्रीत शाम से लगी सतत। थी गंगा स्थित के हाथ में 10 दिन तक दल की बागडोर, योद्धा अजय था कालकेत प्रतिदिन दिखलाता समर जोर। निज गंगा स्थित के हाथों से सैकड़ों ही सैनिक मरते थे, रणभूमि लथपथ हो जाती, भीष्म से सारे डरते थे, पर दुर्योधन संतुष्ट न था। पर दुर्योधन संतुष्ट न था सेनापति की रणनीति से, उसकी इच्छा दादा मारे पांडव को नीति अनीति से। दौरान युद्ध के दुर्योधन गंगास्थित को कट बात कही, निष्पक्ष समर तुम नहीं किया, भीष्म से बात न जाए सही। पांडव सारे भाई जीवित, तुम प्राण किसी का लिया नहीं, पांडव सारे भाई जीवित, तुम प्राण किसी का लिया नहीं। दुर्योधन कहता है दादा, मन से तुमने रण किया नहीं, तुम लड़ते हो कौरव दल से पर उनका कुशल मनाते हो, तुम लड़ते हो कौरव दल से पर उनका कुशल मनाते हो। 2-4 तुच्छ सैनिक वधकर लड़ने का स्वांग बनाते हो। इच्छा मृत्यु का वर पाया, तुमको कोई मार न पाएगा, सो जब तक तुम मगवा दल के कभी विजय दिवस न आएगा। सेनापति होता मेरा कर्ण, पांडव मिलते धरती पे पड़े, चतुराई करके रोक दिया, अंगराज तेरे संग नहीं लड़े। खाया है नमक हमारा पर, आस्था पांडवों की है तेरी, सौगंध हस्तिनापुर की है, पांडव वध में हो ना देरी। ये बात चुभ गई तीर भागी, गांगेय रोष से गया विचल, कंपाए मान वो धरा अचल। केवल इकलौता युद्ध नंदन, जिस
गंगासुत उसको मारे। केशव ने सबको वचन दिया वे स्वयं शस्त्र न चलाएंगे। मैं आज वचन ये कहता हूँ कहना हथियार उठाएंगे। मैं परशुराम का शिष्य अगर कल रण कौशल दिखलाऊंगा। या पांडव मारे जाएंगे या हरि से शस्त्र उठवाऊंगा। सेनापति पद पर गंगासुत संग्राम छिड़ गया महाविकट। इस बार भीष्म का अति भीषण रण क्षेत्र बन गया था मृग। थी समर भूमि पटुराशों से रणभूमि रक्त से सन गई थी। रक्ता नदी जहर महाकाल स्थिति प्रलय से बन गई थी। बोले गंगासुत क्रोध भरे करता हूँ आज एक और प्रण। कुत्ती पूतों की खैर नहीं माधव देखो भीषम कारण। माँ गंगा की सौगंध मुझे लाशों की भीट बना दूंगा। ना शस्त्र उठाऊं प्रण तेरा प्रण मेरा शस्त्र उठवा लूंगा। मैं दास तेरा हर रण में हूँ देखूं किसका है वचन बड़ा। गिरधारी हो जा सावधान एक भक्त आज से ठान खड़ा। गोपियों के संग नहीं लीला ये ना ही माखन की चोरी है। रण में मैं प्रलय मचाऊंगा गोविंद न धमकी कोरी है। ग्वालों संग धमा चौकड़ी ना ही गैया का चरावन है। केशव टक्कर में भीष्म खड़ा जिसका हर बाल डरावन है। मुरली की तान से मुहा जब सुर में सबको भरमाया है। मुरली की तान से मुहा जब सुर में सबको भरमाया है। पर आज ना तेरी दाल गले सेवक प्रण कर कर आया है। पांडव की ढाल है अगर कोई वो केवल एक अकेला तू। मैं बंध करूं तू शस्त्र गहे मैं जानू है अलबेला तू गहा शस्त्र तो विजय मेरी। भगवान को भक्त हराएगा यदि नहीं उठाया शस्त्र शाम तो भीष्म उत्पाद मचाएगा। चुकता होगा कुरुवंश का रण पांडव होंगे मृत धरती पर। प्रण लेकर के बैठे रहना रोना अर्जुन की अर्थी पर। भीष्म के दोनों चल रहे थे मन में माधव हाथों में शर। पांडव दल के योद्धा करते गिरती थी लाशें लाशों पर। असमंजस में थे बड़े कृष्ण मैं भीष्म को कैसे समझाऊं। है वचन दिया दोनों दल को कैसे मैं आयुध हथियाऊं। अर्जुन समेत सब पांडव का मैं ही इकलौता हूँ साथी। गंगासुत सेना रोंद रहा जैसे मधमाता हाथी। मेरे अतिरिक्त है कोई नहीं जो पाए रण में झेल इसे। जब देखो प्रण कर लेता है लगती है प्रतिज्ञा खेल इसे। लेता गर शस्त्र तो मैं झूठा ना कह तो दल की खैर नहीं। मैं कैसे इस पर वार करूं इससे तो मेरा बैर नहीं। नारायण कहते हैं लोग मुझे जन जन में है विश्वास बहुत। मिथ्या कैसे निज बात करूं मेरे भक्तों की आस बहुत। भक्तों के कारण मैं हरि हूँ उनके आगे मेरा मान ही क्या। सेवक विजयी तो मेरी जीत वरना मेरा सम्मान ही क्या। इस ओर भक्त उस ओर भक्त भक्तों में मेरी कहाँ अकड़। श्री कृष्ण स्वयं से बोल पड़े चल उठा कृष्ण हथियार पकड़। एक भक्त को मिलेगा अभयदान दूजा प्रण का फल पाएगा। सेवक खातिर चल छोड़ बचत जो होगा देखा जाएगा। इतने में केशव ने देखा था भीष्म धावा पांडव पर। तत्काल कृष्ण नीचे कूदे दौड़े रथ का पहिया लेकर। बोले ठहरो हे शांतनु तरह हो गया बहुत अब झुक जाओ। तुझ पर प्रहार कहीं ना कर दूं रणबद्ध करो और रुक जाओ। देखो रथ का पहिया हथियार बना हो गई प्रतिज्ञा पूर्ण तेरी। ना हक ना अब संहार करो तुझ पर असीम है कृपा मेरी। रुक गया भीष्म नीचे उतरा माधव को तभी प्रणाम किया। निर्मल भक्ति गंगा सुत की सो निज को हरि के नाम की। हे तीन लोक के अधिनायक आधार तेरा कैसे पाऊं। मैं ऋणी हुआ 100 जन्मों तक माधव तुझ पर बलि बलि जाऊं। ऋण बहुत हुआ प्रण बहुत हुआ अन्याय समर्थन अनिगिनती। कर दो प्रहार जीवन ले लो है बार बार मेरी विनती। इतने में अर्जुन आ पहुंचा बोला क्या हमें बताएंगे क्यों भूल गए हैं वचन दिया असी रण में नहीं उठाएंगे। प्रभु तुम केवल रथवार रहो बाकी का रण में लड़ लूंगा। विश्वास करो केशव मुझ पर कौरव सेना को हल लूंगा। थे भक्त भीष्म और गुणाकेश प्रभु दोनों का ही मान किया। अर्जुन का अनुनय सुन करके हरि प्रेम भरा वरदान दिया। संतुष्ट हुए और लौट चले केशव किरीट अपने पथ को। गांगे नमन कर माधव को मुड़ गया चला कौरव पथ को।
मेरी कविता का शीर्षक है वो नारी है, उसके कवि हैं वैभव गुप्ता। वो स्त्री है, वो नारी है, वो कलियों फुलवारी है, वो दर्शन है, वो दर्पण है, वो नाथ है, वो गर्जन है, वो बेटी है, वो माता है, वो बलिदानों की गाथा है, वो श्रीमद् भगवद गीता है, वो द्रौपदी, वो सीता है, वो द्रौपदी, वो सीता। पुरुषों की इस दुनिया ने उसे कैसी नियति दिखलाई है। कभी जुए में हार गई तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई है। सत्युग हो या कलयुग हो, इल्जाम उसी पर आता है। सत्युग हो या कलयुग हो, इल्जाम उसी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। वो डरती है, वो मरती है जब सफर अकेले करती है। डर का साम्राज्य बढ़ता है जब कोई साया पीछा करता है। उसकी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में उसके घबराहट है। जाने किसका साया है, जाने किसकी आहट है। अंधेरे में उन बाहों ने उसको आकर बीच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला। मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है उसको, मारा है उसको, पीटा है उसको, फिर बालों से घसीट लिया। फिर बर्बरता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। फिर उन्हीं घनी अंधेरी सड़कों पर उसको तड़पता छोड़ दिया। परिवार की बदनामी होगी, सब उसे यही कहते हैं। अरे ये तो नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ, अरे भूल जाओ जो हुआ, ये तो लड़के हैं, ये तो बच ही जाएंगे। तुम तो लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अकेली रात में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? किन प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। भूल जाओ ये कहने वालों, शर्म तुम्हें नहीं आती है? कैसे भूले उन रातों को, उसको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को कैसे भूले, उन चीखों को कैसे भूले। उसकी चोट तो कुछ दिन में ही भर जाएगी, लेकिन मन की पीड़ा तो सारी उम्र साथ रह जाएगी। अरे भूल जाओ, अरे भूल जाओ ये कहने वालों, और याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस दर्द से बढ़कर कोई एहसास नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है, वो मर्द नहीं हो सकता है। जब सजा मौत की लागू होगी उन सारे दोषी लड़कों पर, तब कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ और प्रण लो मेरे साथ और यह आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। धन्यवाद। शीर्षक है बुद्ध और नाचना। इसके कवि हैं श्री हरिवंश राय। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध भगवान, जहाँ था धन, वैभव, ऐश्वर्य का भंडार, जहाँ था पल पल पर सुख, जहाँ था पग पग पर सुख, जहाँ पर रूप, रस, यौवन की थी सदाबहार, वहाँ पर लेकर जन्म, वहां पर पल बढ़ पाकर विकास। कहां से तुमने जाग उठा अपने चारों ओर के संसार पर संदेह, अविश्वास, और अचानक एक दिन तुमने उठा ही तो लिया उसका नटखट का ढक्कन, पाया जिसे विश्रस भरा। दुल्हन की जिसे पहनाई गई थी पोशाक, वो तो निकली सड़ी गली लाश। तुम रहे अवाक, हुए हैरान, क्यों अपने को धोखे में रखे हैं इंसान? क्यों पी रहे हैं विष के घूंट जो निकलता फूट फूट? क्या यही है सुख साज कि मनुष्य गुजरा रहा अपनी खाज? जीवन है एक चुभावा तीर, छटपटाता मन, तड़फड़ाता शरीर। सच्चाई है, सिद्ध करने की जरूरत है। तीर तीर तीर, तीर को धो पहले निकाल। किसने किया सर का संधान? क्यों किया सर का संधान?
किस किस्म का है बाण? यह बात के सवाल, तीर को दो पहले निकाल। ना कुछ है हमारे भीतर बाधर, दिखता कर, दुख कर, सुख कर, वो है हमारे कर्मों का फल। तो चलो मेरे मार्ग पर कर्म है अटल, उससे अलग रहना भी निकट है, उसे वश में करना है सब। ध्वनित प्रतिध्वनित तुम्हारी वाणी से हुई आदि जमीन, भारत, ब्रह्मा, लंका, श्याम, तिब्बत, मंगोलिया, जापान, चीन। उठ पड़े मठ, पेगोड़ा विहार, जिनमें भिक्षुणी, भिक्षुकों की कंतार, मुंडकार सिर, पीला चिवरधार, करने लगी प्रवेश, करती इस मंत्र का उच्चार। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कुछ दिन चलते हैं तेज, पर नया प्रारंभ, मनुष्य उठा चौक, हो गया आधा। वाह रे मानवता, तू भी करती है कमाल। आया करे पीर, पैगंबर, आचार्य, मेहनत, महात्मा, आया करे ऐधना में इल्हाम, छांटा करे अकल, बटोरा करे ज्ञान, दिया करे प्रवचन वाज। तू एक कान से सुनती, दूसरे से देती निकाल, चलती अपनी समय से निकाल। जहां है तेरी बस्तियां, तेरे बाजार, तेरे लेन देन, तेरी कमाई खर्च के स्थान, वहां कहाँ है राम, कृष्ण, बुद्ध, महमूद के कोई निशान। जहां खुदा की गली कोई नहीं डाल, वहां बुद्ध की क्या चलती चल। वे थे मूर्ति के खिलाफ, हमने उन्हीं की बनाई मूर्ति। वे थे पूजा के विरुद्ध, हमने उन्हीं को दिया पूज। उन्हें ईश्वर में था अविश्वास, और हमने उन्हीं को कह दिया भगवान। वे आए थे फैलाने को वैराग्य, मिटाने को श्रृंगार पटार, और हमने उन्हीं को बना दिया श्री। बनाया उनका सुंदर आकार, उनका बेलमुंता शीश, हमने लगाए बाल घुंघरादार। और मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, तांबा, पीतल, चांदी, सोना, मूंगा, नीलम, पन्ना, हाथीदार, इन सबको उनके अंदर डाल, खराब, त्राश निकाल बना दिया उन्हें बाजार में बिकने का सामान। पैकिंग से शिकागो तक कोई नहीं क्यूरियो की दुकान, जहां भले ना मिले और कुछ, बुद्ध की मूर्ति न मिले जो। बुद्ध भगवान, अमीरों के ड्राइंग रूम, रईसों के मकान, तुम्हारे चित्र, तुम्हारी मूर्ति से 100 गुना, और वे हैं तुम्हारे विचारों से अलग, तुम्हारे दर्शन से अनजान। सपने में भी उन्हें इसका नहीं आता था। राजपूत यहाँ होते तो यही कहते, मैं ना चाहूं घर घर में मूर्ति बनकर सज जाऊं, मैं ना चाहूं घर घर में मूर्ति बनकर सज जाऊं। मेरे वचनों का मोल यही, पत्थर में तुम क्या ढूंढ रहे, चलो मेरे पथ पर, खोजो प्रकाश जीवन पर, तब तुम्हें होगा विश्वास। नहीं रहना मुझे किसी मंदिर में, ना चाहिए शान अपार, ज्ञान का दीपक जलाओ तुम, भीतर के सच को अपनाओ तुम। ध्यान, करुणा, प्रेम की बात, यही था मेरे असली से। सुनो मेरे वचनों का साथ, मन में पाओ सच्चा प्यार, यही लाएगा तुम्हें मेरे पास। तो कहो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जनता को जिस तरह से जिन सब शब्दों से संबोधित करते हैं, आज उन्हें दर्शाने का मैं एक तुच्छ प्रयास करने जा रही हूँ। तो मेरी कविता का शीर्षक है बंसीलाल और मैंने, जिसके कवि हैं श्री माणिक वर्मा। लोकतंत्र के लुच्चों, दगाबाज तुच्चों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, जब हम हार गए तो काहे का इलेक्शन? जिस देश की जनता हो थारे जैसी, वहाँ काहे की डेमोक्रेसी? भीतर खातियों, जेब छत के नातियों, तुमने अंगूरी पीकर अंगूठा दिखाया है। आज मुझको
बंसीलाल की बात भी सुनते जाओ। ये शक एक ऐसी बीमारी है जो देशों को लड़वा सकती है, रामायण और महाभारत करवा सकती है, बड़े बड़े घरों को उजाड़ सकती है, सारी खुशियों को एक पल में मिटा सकती है। लेकिन इस शक की तो कोई इलाज नहीं है। पर क्या तुझे पता है, तेरा खुद का वोट तो निरर्थ हो गया था, तो तुझे वो एक वोट किसने दिया? बंसीलाल, यानी मैंने। धन्यवाद। चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, वरदान गाहे रागिनी अभिशाप गाना छोड़। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर अवरोध खड़े, कुछ इनकार के अनुयायी शकुनी से शैतान बने। कलियों सी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे शर्म में शार शार। रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मारते उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक ना मांग सके जो तुम पर आंख उठाएगा, तो तुम खुद अपना जीत बचा लो। कृष्ण कहाँ तक आएंगे? क्यों नहीं आएंगे कृष्ण? क्या सहायता नहीं कर पाएंगे? कमजोर बनाना नहीं चाहते, कान्हा को काम बहुत से है, रिश्तों के नाम बहुत से है, माखन की मटकी राह तके भक्तों के दाम बहुत से है। कब तक आएंगे कान्हा? हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, सर्पाच जन अपनाने को। बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, बोलो कब तक वृंदावन में अस्त्र की राह बरसेंगी। अरे तरसेंगी बोलो कब तक गोविंद के गोकुल के ग्वाले, कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले। यहाँ रहे गिरधरी तो गोवर्धन कौन उठाएगा? महासमर का व्यूह भेदने अभिमन्यु को कौन उठाएगा? सुनो दामिनी, रणभूमि में निर्बल ही मारे जाओगे तो तुम खुद अपना जीत बचाओ। कृष्ण कहाँ तक करेंगे? गलतियाँ हमारी है, होते ही हमने हमारी बेटियों के हाथों में गुड़िया दी, उनके हाथों में तलवार देना भूल गए। गुड़िया जैसी शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूति होकर भी पल पल क्यों निर्भाती हो? अरे शक्ति स्वरूप हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन, क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। वो क्षत्रिय जो ब्रह्म विष्णु महेश को पल्ली में झुला सकती है, वो सब कुछ हो सकती है, लेकिन कमजोर नहीं हो सकती। गुड़िया जैसी शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूप हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन, क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगार पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस सपन की, कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो? ढालों से तलवारों से बस एक बार लगन लगा दो, नृत्य नाचते ढालों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बता तलवार बिना क्या रूप अपूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे तो तुम खुद अपना चीर बचा लो। कृष्ण कहाँ तक आएंगे? चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगे? विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगे? हर एक दृष्टि में या हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं। चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापों की करुणा के देवालय खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तो तुम खुद अपना चीर बचा लो। कृष्ण
समर्पित है कलकत्ता की डॉक्टर मौमिता को, जो आज हमारे बीच नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी इस समस्या को समझेगा और कल को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। तो प्रस्तुत है कविता कैसी बेहयाई आई, कवि सुदीप भोला। गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है। वहशी बनकर घूम रहे हैं आज चमन में भंवरे, डर के मारे कलियों ने भी मुस्कुराना छोड़ दिया है। कि अभिशाप पर गोपल फूटी, अभी नोच कर खाई, जब तितली ने देखा तो वो पंख तोड़ चिल्लाई आई। कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, कि गौरैया ने अब बागों में आना छोड़ दिया है, कोयलिया ने भी दहशत में गाना छोड़ दिया है। पंखुड़ियों ने खुशबू के मुख ताले लगा दिए हैं, शबनम के बूंदों को दिल के छाले दिखा दिए हैं। पूर्वाही से शाख हिले तो दिल पत्तों के कांपे, अरे जहाँ घोंसले थे मकड़ी ने जाले लगा दिए हैं। कौन करेगा बोलो जड़े गुलशन की भरपाई, कौन करेगा बोलो जड़े गुलशन की भरपाई। आई कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, कि गौरैया ने कि जहाँ बेटियाँ पूजी जाती होती है नवराते, नारी का सम्मान बचाने जौहर भी हो जाते। जहाँ कृष्ण भी चीर बढ़ाने स्वयं खड़े हो जाते, अपमानित करने वालों के वंश जहाँ मिट जाते। वहाँ दरिंदों ने 2 महीने की बच्ची तड़पाई, अरे वहाँ दरिंदों ने 2 महीने की बच्ची तड़पाई। आई कैसी बेहयाई आई, कैसी बेहयाई, कि गौरैया ने। मीराबाई ने ये सुनकर तारा तोड़ दिया है, बांसुरियों ने
चेना, जिसके कवि श्री अशोक चक्रधर है। दरवाजा पीटा किसी ने सवेरे सवेरे, मैं चीखा भाई मेरे, घंटी लगी है बटन दबाओ, मुक्केबाजी का अभ्यास मत दिखा। दरवाजा खोला तो सिपाही था, हमारे दिमाग के लिए तो पहले से दवाई था। सुबह सुबह खाकी वर्दी, लगने लगी सर्दी, पूछा कैसे पधारे, वो बोला अब तो देख लिया, इसलिए रोजाना आया करे।
बुद्धिजीवी बड़ा था, उसने एक भी निशान नहीं छोड़ा था। फिर भी फोटोग्राफर ने कई फोटो लिए। मैं भी खड़ा था, मेरे भी आ गई। कल जाकर काफी लाऊंगा, लाश काट के फ्रेम में लगाऊंगा। पिछवाड़े गया तो एक बेंच दिखी, उस पर बैठ के मैंने ये कविता लिखी। मैं कौन था? मैंने पूछा, जिसका कत्ल हुआ वह कौन था? जिसका कत्ल हुआ वह कौन था? वह बोला, कोई ना कोई तो होगा, ये सब पता करेगा दरोगा। कोई ना कोई तो होगा, ये सब पता करेगा दरोगा। दरोगे की तुम निकल जाओ तुम, ये कविता है, ये कविता की चिता है। वो बोला, गुरुजी, जो लिखा है बस यही दिखता है, जो दिखता है बस यही दिखता है। तुम्हें अपना घर, अपना समाज, अपना पड़ोस नहीं दिखता, और सब पर क्यों नहीं लिखता? मैं लौट गया। अगली बार जब वो आया तो वो कुछ मुरझाया मुरझाया, कुछ उदास उदास था। मैंने पूछा, क्या हुआ करतार? वह बोला, घर पर लिखी है इस बार, और शीर्षक है हर बार। हर बार दमियल माँ की अंग्रेजी दवाई और आटा गल दर की महंगाई बराबर की तनख्वाह खा जाती है। हर बार मुनिया की स्लेट रो जाती है, और हर बार चंपा की धोती रह जाती है। हर बार पॉलिश में लगवाना मजबूरी है, हर बार यूनिफॉर्म धुलवाना जरूरी है, लेकिन मुरझाए चेहरों पर चमक नहीं आती है। आफतों की कांटा घर भर पर छा जाती है। हर बार मुनिया की स्लेट रो जाती है, और हर बार चंपा की धोती रह जाती है। हर बार मैंने कहा, वाह करतार, बधाई हो, आज तूने सचमुच कविता सुनाई है। आज मैं गुरु चेले की बात बताऊं तो तेरे चरण कहाँ है? आज छू लूं सचमुच। करतार, मेरे कवि मित्र, मेरे यार, कविता कोई क्रीड़ा नहीं है। जिस कविता में मानवता का दर्द नहीं है, जिस कविता में जमाने का गर्द नहीं है, और जिस कविता में इंसानियत का दुख नहीं है, वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, लेकिन कविता नहीं हो सकती, लेकिन कविता बिल्कुल भी नहीं हो सकती। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है सीमा पर व्यापारी, और इसके कवि हैं घनश्याम अग्रवाल। बिंदु जी धरती पर आए और धरा का बोझ उठाए, खेडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, बारंबार परीक्षा देते हैं और 0 नंबर पाते हैं हर बार दनादन। एक दिन कबाड़ी आया, पापा ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम भंगार दनादन। कक्षा में टीचर जी सूते, घर पे पापा मारे जूते, घोर निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। पिताजी को यह तो समझ में आ गया था कि पढ़ाई लिखाई हमारे बस की नहीं है, तो उन्होंने दुकान खुलवा दी। बिजनेस भी बर्बाद कर दिया, आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर लड़की ने हम पर देखा भैया का किरदार दनादन। हमने तिगड़म खूब लगाई, जैसे तैसे एक पटाई, कई गिफ्टों से बात बनाई, टुनटुन सी दमदार दनादन। हमारे प्रिय अध्यापक श्री चंपा जी और श्री अटवाल जी कहते थे
कि रोज सुबह सुबह भागना चाहिए, संपूर्ण जीवन तंदुरुस्त रहेगी। तो हमने भी प्रेरणा लेकर सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया। सुबह सुबह मॉर्निंग रन को जागे, सूनी सड़क और हम भागे। देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। काश कोई हमारी टाइमिंग ले रहा होता। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना रहता अपने आगे, सारे रिकॉर्ड टूट जाए, गए ऐसी थी रफ्तार दनादन। हमें खेल वेल का भी ज्यादा शौक नहीं था, पर कबड्डी में बहुत रुचि थी। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पहन कबड्डी खेली। बचपन में थी चड्डी ढीली, चड्डी पहन कबड्डी खेली। वो हमको हम चड्डी पकड़े, फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चड्डी में है और रुचि कबड्डी में है। भ्रष्टों के संग मैच करा दो, कर देंगे उद्धार दनादन। हमें कविताओं का भी बहुत शौक था, इसलिए एक दिन हमारे शहर में वीर रस का कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। हम भी वहाँ गए। वहाँ पर कई युवा जोश में थे। हमारे जोश में कोई खून दे रहा था तो कोई पैसे। खून देने की हमारी शारीरिक स्थिति नहीं थी और पैसे देने की मानसिक। इसके बावजूद जो जोश आया तो हमने फौज में भर्ती होने नाम लिखा। वीर रस का कवि सम्मेलन समाप्त हुआ। ठंडा पड़ गया जोश, हमें आया होश। सोचा रात गई, बात गई, नहीं जाना। पर हमें क्या पता थी मोहल्ले वाले बैंड बजाते हुए हमें लेने आएंगे। बोले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों और हमारे हवाले दुल्हन साथियों। मोहल्ले में ज्यादा औरतें थी, एक साथ बोली, तेरे शहीद होने पर विधवा को सिलाई मशीन दिलवाएंगे। विधवा भूखी नहीं रहेगी, मोहल्ले वाले दिन रात कपड़े सिलवाएंगे। मोहल्ले वाले हमें बैंड बाजे के साथ ले जा रहे थे। हमने देखा सामने से कुछ लोग एक बकरे को भी इसी पोजीशन में ला रहे थे। हम दोनों की आंखें मिली। ऐसा लगा बकरे ने हमसे कहा, इंशाअल्लाह ऊपर मिलेंगे। अफसर ने हमको देखा और बोला, अरे ये जवान तो डर के मारे कांप रहा है। मोहल्ले की औरतें एक बार फिर बोली, जी हुजूर, ये डर के मारे कांप नहीं रहा है, जोश के मारे हाँफ रहा है। अफसर बोला, ठीक है, सामने टारगेट है, निशाना लगाओ। हमने इससे पहले बंदूक टकली बजाने के लिए भी नहीं उठाई थी। असली बंदूक हाथ में आते जोर जोर से हाँफने लगे। हमारे डर के कांपने लगे। कभी बंदूक ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। इसी हड़बड़ाहट में जैसे ही हमने घोड़ा दबाया, हमारा दुर्भाग्य सामने आया। अफसर रहा ठगा का ठगा। निशाना एक सेंटर में लगा। बोला, 20 साल की सर्विस में ऐसा निशाना पहली बार देखा। उसने हमसे हाथ मिलाया और कर्नल को बुलवाया। कर्नल के पास जाते हमने साफ साफ कहा, जी हुजूर, मुझ जैसे व्यापारी को भर्ती करोगे तो बेमौत मरोगे। दुश्मन हमारी कमजोरी का फायदा उठाएगा। मुझ जैसे सिपाही को देख सीधा हमला करने आएगा। कर्नल पता नहीं क्यों यह बात सुनकर खुश हो गया। बोले, क्या कहा? तुझे देखकर दुश्मन हमला करने आएगा? तू तो बड़े काम का है, बहुत बड़े इनाम का है। अरे सुनो, इसे यहाँ से हटाओ और फ्रंट में भेजो, और फ्रंट के भी फ्रंट में रखो। फ्रंट के फ्रंट पर जाते ही हम धीरे धीरे दुर्बल होने लगे। अपना सारा वजन खोने लगे। बंदूक से भी बारीक हो गए। ऐसे ही एक दिन ब्रिगेडियर आया। पता नहीं क्यों आते ही अजीब स्वर में कर्नल पे चिल्लाया, कर्नल, ये तीसरी लाइन में 4 बंदूकें दिखाई देती हैं, पर आदमी 3 हैं। तुम बताओ ये क्या सीन है? कर्नल बोला, जी हुजूर, वो एक सिपाही बंदूक से भी बारीक हो गया है। कर्नल हमारे पास आया, हमें देख उसका सर चकराया। बोला, इतना बारीक जवान?
इसको यहाँ से हटाओ श्रीमान, इसको यहाँ से हटाइए, सीमा पार जासूसी करने भिजवाइए। हमने कहा, सर जी रहम खाइए, हमारी छुट्टी सैंक्शन करवाइए। कर्नल वो अभी नहीं, पहले आप दुश्मन की रिपोर्ट लाइए, फिर तुम्हारे दिल की कली खिलेगी, क्योंकि रिपोर्ट से छुट्टी मिलेगी। फिर क्या था, दिल ही दिल में सोचते हुए, वीर कवि सम्मेलन के कवियों को कोसते हुए हम दुश्मन के एरिया में गए और पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। दुश्मन का सिपाही आया, अपनी बंदूक उसी पेड़ के पास रख कुछ दूर शर्माया, फिर उसने वापस अपना रुख किया इधर। उसने वापस रुख किया अपना इधर और फिर वो जाकर हमको लिया कंधे पर। उसने हमको अंधेरे की चपेट में बंदूक समझ लिया था। हमने सोचा जब हकीकत सामने आएगी तो पहली गोली हम पर चलाई जाएगी। मौत के डर से कांपने लगे थे। हे राम कृष्णन जगन्नाथम प्रेमानंदी रक्षा करो, उखाड़ने लगे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर हमारा दिल उछल। हुई अजान, नमाज पढ़ने लगा जवान। मैंने तो राम को पुकारा था, पर मेरी मदद करने अल्लाह दौड़ा आना था। नमाज पढ़ते पढ़ते हम जवान के नीचे उतरे और जवान के नीचे उतरते ही हमें भागने का मौका मिला तो हमारा दिल खिला। पर इसी दिल ने बोला कि मैं एक व्यापारी हूँ, लड़ नहीं सकता, पर इतना बलवान नहीं हूँ किसी नमाजी को धोखा दूँ, इतना बेईमान नहीं। राम और अल्लाह के चक्कर में हम वहीं खड़े रहे। ईश्वर अल्लाह के बीच में अड़े रहे। भागने का मौका था पर वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर बाद हमें है उस नमाजी की नमाज खत्म हुई। उसने हमारी तरफ देखा। सन्नाटा था, माहौल में दहशत थी, पर वो अभी नमाज पढ़ के आया था। उसकी आंखों में नफरत नहीं, मोहब्बत थी। हमसे उसने हमारा हाल पूछा, बस एक सवाल पूछा। हमने उसे वीर रस का किस्सा बताया और समझाया कि कैसे ये हमें यहाँ तक ले आया। हमारी दास्तां सुनकर वो हमें गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू आया। बोला, मियाँ मैं भी असली जवान नहीं हूँ, पाकिस्तान का व्यापारी हूँ। मुल्ला जी कराची बेकरी वाला हूँ। मैंने हमारे पाकिस्तान में भी वीर रस का मुशायरा हुआ था। मैं भी टेम्पररी जोश में भर्ती हुआ था। व्यापारी व्यापारी भाई भाई, हम दोनों के इरादे नेक हैं। हम अलग हैं पर हमारी दास्तानें एक हैं। मारना तो दूर, वह स्वयं हमें सीमा तक छोड़कर आया। तब हमने भी उसे बतलाया कि आज तेरे अल्लाह ने मुझे बचाया है। जब कल तू संकट में आए तो अपने अल्लाह को याद करना, मेरा राम तुझे जरूर बचाएगा। हमें पोस्ट पर देखते ही ब्रिगेडियर बोला, जवान दुश्मन देश से आया है, बता क्या रिपोर्ट लाया है। हमने कहा, मेरी यही रिपोर्ट है कि जो दर्द यहाँ पर है वो दर्द वहाँ पर है, तो क्या फर्क पड़ता है कश्मीर कहाँ पर है। मेरी यही रिपोर्ट है और इसे ईश्वर अल्लाह दोनों का सपोर्ट है। फिर क्या था, हमारी छुट्टी सैंक्शन हो गई। ब्रिगेडियर कुछ नहीं बोले। हमने खुद ही मन में सोचा कि अगली बार जब हम सीमा के पास जाएंगे तो टेम्पररी नहीं, परमानेंट जोश के साथ जाएंगे, क्योंकि सीमा पर जब व्यापारी आएगा जाएगा तभी तो यह मसला सुलझाएगा। यदि सीमा से आज व्यापारी आर पार जाए तो यह 70 साल पुराना प्रॉब्लम 70 दिन में हल हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि दो देशों के बीच में नफरत नहीं, मोहब्बत होनी चाहिए। क्योंकि जब सीमा का व्यापार तो बहुत हो गया, सीमा का व्यापार तो बहुत हो गया, अब सीमा पर व्यापार होना चाहिए, सीमा पर व्यापार होना चाहिए। धन्यवाद।